आप सभी जानते हैं कि लोक कथाओं को तथा उनमें उपस्थित पौराणिक जीवों के किस्से कहानियों को जानना तथा उसकी शक्तियों के बारे में जान कल्पना करना कहीं न कहीं ये हमारी कल्पना की शक्ति को और अधिक बढ़ाती है। इनके किस्सों के बारे में सुनकर हम आज भी रोमांच से भर उठते हैं। भले ही ये कभी सच था या इतिहास, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। पर आइए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के लोक कथाओं में जिक्र हो चुके दो खतरनाक जीवों से मिलवाने जा रहे हैं जिसे गॉड्स तो नहीं पर एक ऐसे प्रजाति के तौर पर देखा गया जो हम सामान्य इंसानों से काफी बेहतर तथा अलग डायमेंशन के जीव थे। उम्मीद है आपने जिन का नाम सुना ही होगा, क्योंकि इस पर कई मूवीज तथा टीवी सीरीज बनाई जा चुकी है। इसके अलौकिक शक्तियों की चर्चाएं तथा वरदान देने की कहानियां आज भी हर जगह सुनाई जाती है। पर जिस देश ने इस जिन नामक कैरेक्टर को जन्म दिया है, उस देश की लोक कथाओं में ऐसे कई दैत्यों की चर्चा हो चुकी है जो जिन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हम बात कर रहे हैं अरबियन लोक कथाओं में जिक्र हो चुके शक्तिशाली क्रिएचर हिन तथा बिन की, जिसकी उत्पत्ति हम मनुष्यों तथा जिन से भी काफी पहले हो गई थी। अरबियन लोक कथाओं के अनुसार काफी वक्त पहले की बात है, जिस वक्त ना तो धरती पर इंसान थे, ना ही जिन की प्रजातियों का एक अंश भी पाया जाता था। उस वक्त धरती पर सत्ता एक ऐसे रहस्यमयी सभ्यता की थी जिसे हिन तथा बिन कहा गया है। माना जाता है कि हिन तथा बिन भगवान द्वारा बनाई सबसे पहली ऐसी इंटेलिजेंट स्पीसीज थी जो अक्लमंद होने के साथ साथ कई सुपरनेचुरल शक्तियों के मालिक थे। जिन्न की तरह अग्नि नामक तत्व से बने इन स्पीसीज के स्वरूप के बारे में कहीं बताया तो नहीं गया है, पर अरबियन लोगों का विश्वास है कि ये किसी शक्तिशाली इंसानों की तरह दिखते थे। पौराणिक लोक कथाओं की माने तो यही पहले ऐसे स्पीसीज थे जिन्होंने धरती को पूरी तरह से जाना एवं अपनी ज्ञान से एक ऐसे सभ्यता का निर्माण किया जो इतनी एडवांस थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि वक्त के साथ इन्होंने जैसे जैसे ज्ञान तथा शक्तियों का अर्जन किया, ये काफी महत्वाकांक्षी एवं खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लग गए और अधिक ज्ञान तथा शक्ति का घमंड ने धीरे धीरे इन्हें दैत्य का रूप दे दिया। परिणामतः ये आपस में ही मारकाट तथा लड़ाई करने में लग गए और हम यहाँ इंसान अल्प बुद्धि होने के बावजूद भी इस मारकाट के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। खैर, कहानी में आए तो इस सभ्यता का अंत जल्द ही होने वाला था, पर भगवान अपना एक मैसेंजर उनके बीच भेजते हैं ताकि ये सही रास्ते पर आ सके। पर मजाल है कि ये एक मैसेंजर की बात मानते, क्योंकि ये तो खुद को भगवान से भी ऊपर मान बैठे थे। अंत में भगवान क्रोधवश अपने योद्धाओं को उनके बीच भेजना पड़ता है ताकि उनके पापों और घमंड का हिसाब लिया जा सके। अंततः हिन तथा बिन की पूरी आबादी मिलकर भी भगवान द्वारा भेजे योद्धाओं के खिलाफ दो पल के लिए भी टिक ना सके और सजा के तौर पर उन्हें दूर कहीं एकांत द्वीप में भेज दिया गया। और इस घटना के बाद हिन तथा बिन ने हजारों सालों तक एक सरल जीवन जिया, पर वक्त के साथ इन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता से खुद को और शक्तिशाली बनाया। पर उस वक्त तक धरती पर एक ऐसे शक्तिशाली सभ्यता का उदय हो चुका था जिसे हम जिन के नाम से जानते हैं। पर हिन तथा बिन को धरती पर पुनः अपनी आधिपत्य जमाने के लिए सभी जिन्न को मारना था, पर परिणाम उल्टा हुआ, क्योंकि जिन्न उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और एडवांस थे। दोनों प्रजातियों के इस घमासान ने हिन तथा बिन की लगभग आबादी का धरती से सफाया कर दिया, पर जो बचे वो छिप छिप कर जीवन यापन करने लग गए। कई लोगों का ये भी मानना है कि हिन तथा बिन की बनाई टेक्नोलॉजीज का आज भी कई एंशिएंट टेक्स्ट एवं शिलालेखों पर सबूत मिलता है। इसलिए ये एक कहानी ना होकर इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमसे पहले इस धरती पर कई एडवांस सिविलाइजेशन का राज हो चुका है, पर एक चरम शक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, पर वो खुद ही अपना अंत का कारण बनते हैं, जैसे कि हिन तथा बिन के साथ हुआ और जिस प्रकार जिन ने अपना अंत देखा। खैर, जिन की स्टोरी हम आगे कभी जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें।